जब इंसान का दिल टूटता है तो केवल दिल नहीं टूटता, उसके साथ उसका विश्वास, समर्पण और भावनाएं भी टूट जाती हैं। इसलिए किसी के दिल को इस प्रकार आहत मत करो कि वह जीवन भर उसे जोड़ न सके। सबसे खतरनाक शत्रु वह है जो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारे अपने नकारात्मक विचार, तुम्हारी शंकाएं और तुम्हारा भय। बाहरी शत्रु केवल अवसर ढूंढते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु तुम्हें हर पल कमजोर बना सकते हैं। इसलिए स्वयं से संघर्ष करो, अपने विचारों को निर्मल रखो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। जब जीवन की राहों में कांटे बिछते हैं, जब हर दिशा में केवल अंधकार दिखाई देता है और जब हृदय की हर दीवार पर निराशा की दरारें उभरने लगती हैं, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं इस सब के लिए बना हूं? उस एक क्षण में जब तुम अपने सबसे कमजोर पड़ाव पर खड़े होते हो, उसी समय मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जो तकलीफें आज तुम्हें थका रही हैं, वे वास्तव में तुम्हें गढ़ रही हैं। जैसे तपते सूर्य की ज्वाला सोने की अशुद्धियां जलाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की जलती हुई कठिनाइयां तुम्हारे भीतर छिपे बल, धैर्य और आत्मशक्ति को उजागर करती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंत हो रहा है, लेकिन यह केवल तुम्हारे पुराने स्वरूप का अंत है। जो टूट रहा है वह तुम्हारा भ्रम है, जो जल रहा है वह तुम्हारा अहम है, और जो शेष बच रहा है वही तुम्हारा शुद्ध, तेजस्वी और सत्य स्वरूप है। तुम सोचते हो कि पीड़ा ने तुम्हें दुर्बल बना दिया है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे कि भीतर कितनी दृढ़ता जन्म ले रही है। हर आघात तुम्हारी आत्मा के भीतर सोई चेतना को जगाता है। हर असफलता तुम्हारी इच्छा शक्ति को तेज बनाती है, और हर आंसू तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा की एक नई नदी बहाता है। मैं जानता हूं कठिनाइयां तुम्हें थका देती हैं, वे तुम्हारी आत्मा को झकझोरती हैं, तुम्हारी नींदों को छीन लेती हैं और तुम्हारे प्रश्नों को गहराई तक ले जाती हैं। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं लाया, मैं तुम्हें संवारने के लिए लाया हूं। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को छेनी से काटता है, वैसे ही जीवन तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को उकेर रहा है। क्या वह पत्थर जानता है कि वह एक दिन मंदिर की प्रतिमा बनेगा? नहीं जानता, फिर भी वह हर चोट को सहता है। उसी प्रकार तुम्हें भी सहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या रच रहा हूं। जब कोई संबंध टूटता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, या जब कोई स्वप्न बिखर जाता है, तब यह मत मानो कि तुम हार गए हो, बल्कि यह समझो कि मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हारी उड़ान को रोक रहे थे। तुम जब अकेले होते हो, तब तुम्हारा सारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है। वहीं मैं तुम्हें मिलता हूं, वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां आत्मबल जन्म लेता है। तुम पूछते हो कब तक सहना होगा, और मैं कहता हूं तब तक जब तक तुम अपने भीतर छिपे अमर पुरुषार्थ को नहीं पहचान लेते। जीवन तुम्हें तब तक चुनौती देगा जब तक तुम चुनौतियों से डरना बंद नहीं कर देते। और जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी तकलीफें ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिकाएं हैं, उसी दिन से वे तुम्हें तोड़ना बंद कर देती हैं और तुम्हें गढ़ना शुरू कर देती हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा को धो रहे हैं। तुम्हारी चुप्पियां व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही हैं। और तुम्हारी हर हार वास्तव में तुम्हें उस दिशा में धकेल रही है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिल सको। इसलिए मत घबराओ। अगर जीवन तुमसे लड़ रहा है तो समझो कि मैं तुम्हें योद्धा बना रहा हूं। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिन क्षणों में तुम सबसे अधिक टूटे थे, उन्हीं क्षणों में तुम सबसे अधिक मजबूत हो रहे थे। जिन रातों में तुमने अकेले रोकर बिताई थीं, उन्हीं रातों में मेरी कृपा ने तुम्हारे भीतर एक शांत दीप जला दिया था। और जिन रास्तों पर चलकर तुम्हें लगा था कि तुम खो गए हो, उन्हीं रास्तों पर तुमने स्वयं को पा लिया था। इसलिए उठो, फिर से खड़े हो जाओ। जीवन ने जो दिया है उसे स्वीकार करो, जो छीन लिया है उसे जाने दो, और जो शेष बचा है उस पर मेरा नाम अंकित करो। तुम्हारा अस्तित्व इस संसार के लिए केवल एक और नाम नहीं है। तुम वह अग्नि हो जो अंधकार को जलाने के लिए आई है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, और तुम्हारे हृदय में वह स्थान है जहां मैं वास करता हूं। तकलीफें तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम उन्हें अपनी सीमा नहीं बना लेते। वे केवल तुम्हारे संकल्प की अग्नि में घी की तरह हैं। जितना जलाओगे उतना प्रज्वलित होगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर दुख में, हर परीक्षा में, हर टूटन में, क्योंकि जहां तुम्हारा सहनशीलता समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा आरंभ होती है। कि तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। जो सच्चा साथी होता है उसकी कद्र शब्दों से नहीं
बल्कि दिल से की जाती है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं एक दिन खुद भी रोते हैं, क्योंकि कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी भी रिश्ते या माहौल में खुद को मत ढालो। जहां सम्मान न मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी रोक लो रुकेगा नहीं। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। मोहब्बत में छल हो सकता है, लेकिन नफरत हमेशा स्पष्ट होती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। अस्थायी सुख के पीछे भागते भागते लोग अपने वास्तविक जीवन की खुशियां खो देते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ, प्रेममयी और शांति देने वाली। लेकिन आज की दुनिया में लोग स्वार्थ को प्राथमिकता देकर जीवन को बोझ बना रहे हैं। जो लोग हमेशा मुस्कुराते दिखते हैं जरूरी नहीं कि वे भीतर से भी खुश हों। पहले जैसा रंग नहीं रहा जीवन की रंगोली में। अब लोग शब्दों से खेलते हैं, भावनाओं से नहीं। माफी के हकदार वे हैं जो गलती करते हैं, लेकिन जो चालाकी से बार बार वही गलती करते हैं वे सिर्फ दया के पात्र होते हैं, माफी के नहीं। अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति पर टिका हो वह रिश्ता नहीं, समझौता है। अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। इन्हें संभालना धन से नहीं सच्चाई और समर्पण से होता है। अगर तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। खुद को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जो इंसान तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करता है वह दूसरों के पास जाकर तुम्हारी बुराई भी जरूर करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे कभी भी किसी के सच्चे नहीं होते। आत्मा तो हमेशा से पवित्र होती है, बस इंसान अपने कर्मों से इसे मैला कर लेता है। इसीलिए अपनी आत्मा को सच्चे कर्मों से शुद्ध रखो और वही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, जो तुम्हारी मजबूरी और कमजोरियों को सबसे बेहतर जानता है, और यही मन तुम्हें परेशानियों के रास्ते पर धकेलता है। जीवन में कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे काबू में नहीं होता। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। इस दौर में जीने के लिए हिम्मत और साहस जरूरी है। दूसरों के नजरिए से तुम्हारा मूल्य नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की पहचान मायने रखती है। जब तुम सफल होते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ देखती है, और जब असफल होते हो तो वही दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देती है। यह समय कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। कभी भी अपनी अच्छाई से धोखा मत खाना, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में वही होते हैं जैसा वे दिखते हैं। जीवन में जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराकर तुम्हें धोखा देते हैं वही दरअसल तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्यार पाने के लिए खुद से प्यार करना जरूरी है। जब तुम खुद को नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें कैसे समझेगी। तुम्हारे मन में यदि मोह है तो यह जीवन तुम्हारे लिए एक कड़वाहट के जैसा होगा, और जब तुम्हारे मन की ताकत गुलाम हो जाती है तो तुम्हारा हर निर्णय कमजोर हो जाता है। आजकल के लोग दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। पुरानी बातों को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे दिलों में इतनी गहराई से समाई होती हैं कि हमें खुद से ही सवाल करना पड़ता है। इस जिद्दी दुनिया में एक बात समझ लो, जो बार बार एक ही गलती करता है वो गलती नहीं, बल्कि उसकी मर्जी बन जाती है। यह जीवन मोह और मोह भंग का खेल है। जब तुम किसी का मोह छोड़ पाओगे तभी असल जिंदगी जी पाओगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना है। एक तन को और दूसरा मन को नष्ट करता है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि किसी और के लिए तुम्हारी कीमत उसकी आंखों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल में है। इंसान को अपनी कमजोरी से उबरना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेता। अक्सर हम दूसरों की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, वे लोग तुमसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ताकत को समझने से डरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वक्त का साथ लो, लेकिन क्या तुम जानते हो वक्त खुद भी उस इंसान का होता है जो उसकी सही दिशा में इस्तेमाल करता है। खुद को समझो और अपनी मंजिल खुद तय करो। किसी और के रास्ते पर चलना कभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं दिला सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे इरादों और मेहनत में है,
और इसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। तुमने जब तक खुद को नहीं पहचाना तब तक दूसरों की सफलता तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी। कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाए। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों सहित स्वीकार करता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो वह मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपनापन दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब तक उसे लाभ मिलता है तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है तो वह दूरी बना लेता है। इसलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हों। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको। वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है जिसे रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या ना मिले। जो भी करना है वह आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह समय के थपेड़ों के बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। कितने अजीब लोग हैं जो बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण वे उन सभी अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं जो वर्षों से उनके लिए किए गए थे। ऐसे लोग केवल अहंकार और हठ से भरे होते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे इंसान को गलती से ऊपर रखते हैं और उसे सुधारने का अवसर देते हैं। इसलिए सदा विवेक से काम लो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जो सच्चे हैं वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं है उन्हें जाने दो। जिसका जहर इलाकों में नहीं बातों में होता है वह सबसे अधिक खतरनाक होता है। लोगों के बारे में क्या सोचते हैं यह सोचने में समय मत गंवाओ। अगर तुम हर वक्त दूसरों की राय के बारे में सोचोगे तो अपनी पहचान खो दोगे। संबंध जब आत्मा से जुड़ते हैं तो वे कभी भी समाप्त नहीं होते। यह संसार तुम्हारी खुशी से ज्यादा इस बात की परवाह करता है कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। कपड़े और चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि असलियत वक्त पड़ने पर ही सामने आती है। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का कारण दूसरों को मानोगे तब तक वे तुम्हारे जीवन में बनी रहेंगी। समस्याओं का समाधान खुद के भीतर ढूंढो, न कि दूसरों में। घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं, क्योंकि जीवन का हर पल सिखाने के लिए होता है। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न कि न्याय मांगना। धन केवल चीजें लाता है, लेकिन दुआएं तुम्हारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सच्चा प्रेम लेकर आती हैं। अपनी बात कहने का अंदाज हमेशा ऐसा रखो कि सामने वाले का उत्तर भी मधुर हो। सुकून प्रेम की धारा है। जिंदगी के सबसे महंगे सबक अक्सर सस्ते लोगों से ही मिलते हैं, इसलिए सीखो और आगे बढ़ो। खूबसूरती केवल शक्ल या कपड़ों में नहीं होती, यह दिल और जमीर में होनी चाहिए। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा सार्थक हो, क्योंकि हर पल तुम्हें सिखाने के लिए आता है।
रिश्ते विश्वास से शुरू होते हैं और कई बार धोखे से खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह भी याद रखो कि बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना ईश्वर का कार्य है। वह तुम्हारे अच्छे और बुरे को तुमसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में भगवान को हर कोई याद करता है, लेकिन जो अच्छे वक्त में भी उन्हें याद रखते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति ही वह शस्त्र है जिससे ज्ञान और क्षमता में असाधारण परिवर्तन आता है। कलयुग का सत्य यही है कि बिना मतलब के कोई भी रिश्ता नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस कराए। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन चालाकियां माफ नहीं की जा सकती। असली धनवान वह है जिसके पास मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और सही सोच हो। कलयुग लाया कौन? जब स्त्री ने अपनी शर्म छोड़ी, पुरुष ने अपने संस्कार छोड़े, गुरु ने अपना धर्म छोड़ा और इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। संभावनाओं को कभी तुम्हें रोकने मत दो। अपने दिल की आवाज सुनो। अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। तैयारी सबसे कीमती है। असफलता तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारी सबसे बड़ी पाठशाला है। वह तुम्हें गिराकर यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह सिखाती है कि कौन सी दिशा तुम्हारी नहीं है और कौन सी चाल में सुधार की जरूरत है। जब जीवन तुम्हें बार बार रोकता है, तब वह तुम्हें पीछे नहीं धकेलता, वह तुम्हें तैयार करता है एक ऊंची छलांग के लिए। रिश्तों की बात करें तो तुमने निस्वार्थ होकर उन्हें सहेजा होगा, प्रयास किए होंगे, समझौते किए होंगे, पर एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। संबंध तभी फलते हैं जब दोनों तरफ से समान निष्ठा हो, वरना एक दिन वह भी छूट जाते हैं जिन्हें तुमने आत्मा तक में बसाया था। कुछ लोग तुमसे इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि तुम्हारा सत्य उन्हें उनके भ्रम के आईने में दोषपूर्ण दिखता है, पर मैं कहता हूं सत्य की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। झूठ तुम्हें स्वीकृति दिला सकता है, पर केवल सत्य ही तुम्हें शांति देगा। जो लोग जीवन से खेलते हैं वे क्षण भर चमकते हैं, फिर मिट जाते हैं, पर जो सत्य के मार्ग पर रहते हैं वे केवल अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगियां भी संवार जाते हैं। उनका अस्तित्व एक ज्योति की तरह होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है और स्वयं झलकर भी किसी की राह को आलोकित करता है। परिवार का उत्थान केवल भौतिक समृद्धि से नहीं, बल्कि विचारशीलता और सहनशीलता से होता है। जब मुखिया में विवेक होता है, जब वह प्रेम और अनुशासन का संतुलन जानता है, तब पूरा परिवार समरसता की ओर बढ़ता है। सुनने की कला जब विकसित हो जाती है, तो सहने की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है, और जिसने सहना सीख लिया उसने जीवन जीने की सबसे बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली। क्योंकि लड़ना हर कोई जानता है, पर जो सहकर भी शांत रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। तुम जिस परम शक्ति से जीवन पाते हो उसका रूप तो हर जगह है, पर उसकी उपस्थिति केवल अनुभूति से पहचानी जाती है। वह दृष्टिगोचर नहीं होता, पर हर धड़कन में उसकी गूंज होती है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, झोलियां भर जाती हैं, लेकिन देने वाले की छाया तक दिखाई नहीं देती। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहो उस अदृश्य करुणा के प्रति जिसने तुम्हें जीवन दिया, चेतना दी और प्रेम करने की क्षमता दी। अपनी कद्र उनसे मत जोड़ो जो केवल तुम्हें अच्छे लगते हैं, क्योंकि आकर्षण कभी भी स्थायित्व नहीं देता। सच्ची कद्र उनसे करो जो तुम्हारे लिए वही भाव रखते हैं जो तुम उनके लिए रखते हो, क्योंकि वही संबंध आत्मा को पोषण देते हैं, न कि केवल समय बिताने की सुविधा। अक्सर सबसे अधिक पीड़ा उसी को होती है जिसने दूसरों को अपने आप से अधिक चाहा हो। जो खुद को भुलाकर दूसरों को प्राथमिकता देता है वही अंत में सबसे उपेक्षित और अकेला रह जाता है। क्योंकि इस संसार की विडंबना यही है कि जो सबसे अधिक देने वाला होता है उसी को सबसे अधिक खोना पड़ता है। भीड़ में अक्सर कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो सच्चे दिल से सबके लिए सोचता है। वह सभी को मुस्कुराता देखना चाहता है, सबको शांति में देखना चाहता है, लेकिन वही इंसान जो भीतर से सबसे पवित्र होता है अंत में सबसे अधिक आहत होता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं नहीं होती पर संवेदनाएं बहुत गहरी होती हैं, और जब दुनिया उन्हें न समझे तो वह भीतर ही भीतर बिखरने लगता है। फिर भी वही लोग मेरी दृष्टि में सबसे महान हैं जो सबका बोझ उठाकर भी अपने भीतर प्रेम जीवित रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सत्य से डरो मत, अकेलेपन से मत घबराओ और अपने स्वभाव की कोमलता को संसार के कठोर व्यवहार से कुचलने मत दो, क्योंकि यही कोमलता एक दिन किसी और के जीवन में आशा बनकर प्रकट होगी और तुम्हारी यही संवेदना तुम्हें मेरे सबसे निकट लाएगी।
वक्त का खेल अनमोल है। यह न तो किसी के लिए रुकता है, न किसी को दोबारा लौट कर देता है। जीवन में जो भी पल तुम्हारे पास हैं, उन्हें सच्चे आनंद और हंसी से भर दो। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो आज है वह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सबसे कमजोर वही सोच बनाती है जो दूसरों में सहारा ढूंढती है। परमात्मा ने तुम्हें स्वयं के भीतर वह शक्ति दी है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम दूसरों से उम्मीदें छोड़ दोगे और अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव होगा। धैर्य और संकल्प से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। खाली जेब कभी किसी को रोकती नहीं, लेकिन खाली सोच और खाली दिल तुम्हें पीछे खींच सकते हैं। अगर तुमने सपने देखना छोड़ दिया तो समझो तुमने खुद को हारने दिया। हर गलती तुम्हारे लिए एक सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जीवन में हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम दुख और शिकायतों में उलझे रहोगे तो अपनी खुशियों से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर परिस्थिति में उजाला पाओगे। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर है। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सफलता और संतोष देगा। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। उनकी सेवा, उनका सम्मान ही सच्चा धर्म है। जो इंसान अपने कर्तव्यों को समझता है वही इस जीवन के मर्म को जान पाता है। यह जीवन केवल अपना सुख तलाशने के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्ची पूजा करता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। लोग चाहे कुछ भी करें, तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि कोई तुम्हें निचोड़ने की कोशिश करे तो भी तुम गन्ने की तरह अपनी मिठास बनाए रखो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे स्वाभिमान को चोट न पहुंचा सके। पत्थर की बाधाओं से मत डरो, क्योंकि जो उगने की ताकत रखते हैं वे पत्थरों को चीर कर भी उग जाते हैं। सब कुछ जानकर भी विनम्र बने रहना, यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। इस दुनिया में हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपने कर्मों से इसे धन्य करो। भाग्य चाहे जैसा भी हो, मेहनत से उसे बदला जा सकता है। जो संघर्ष से घबराते हैं वे अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को अनदेखा करना सीखो। हर बहस में जीतने की जिद करने वाले अक्सर अपने सबसे कीमती रिश्ते हार जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन इसमें बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। सुकून वहां नहीं है जहां धन है, बल्कि वहां है जहां मन को शांति मिले। पैसा तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद केवल आत्मिक संतोष में है। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते, उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं। जब लोग तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेने लगें, तो उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होने दो। बहुत छोटी उम्र में ही सबसे बड़ा सबक मिला कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुहक देती हैं। सत्य को कभी याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा याद रखने पड़ते हैं। इसलिए जीवन को सरल बनाना है तो सच बोलो, भले ही वह कड़वा हो। स्टेटस क्या लिखना? अगर ईश्वर की कृपा रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। यदि उपवास से ही भगवान प्रसन्न होते तो भूखा रहने वाला हर भिखारी सबसे सुखी होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करना सीखो। इंसान को दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करने से पहले खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, फिर तुम किस उम्मीद में दूसरों को खुश करने की सोच रहे हो? शर्त रिश्तों को बचाने की थी, और यही वजह थी कि मैं हार गया। क्योंकि जब कोई एक ही प्रयास करता रहे और दूसरा नासमझ बना रहे, तो अंततः प्रेम करने वाला ही टूट जाता है। जीवन की परीक्षा का पेपर कभी लीक नहीं होता। तुम्हें किस मोड़ पर क्या मिलेगा यह कोई नहीं जानता। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक तुम जीवित हो, लोग तुम्हारी कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम चले जाओगे, वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों के गीत गाने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने आत्म संतोष और सच्चाई के आधार पर जियो। सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन की प्रगति को रोक लेता है।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए प्राणवायु। यदि तुम स्वयं पर परिश्रम का अनुशासन नहीं रखोगे तो जीवन तुम्हें अनुशासन सिखाने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजेगा। अर्जुन ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे खेतों का काम प्रभावित होने लगा। जब आलस्य घर करता है तो वह केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जानकी ने भी देखा कि घर का खर्च बढ़ रहा है लेकिन आमदनी उतनी नहीं रही। परिवार में जब मेहनत की जगह आलस्य और व्यर्थ के खर्चे आ जाते हैं तो आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ समय बाद गांव में एक नया बाजार खुला। अर्जुन और विक्रम ने वहां से बिना जरूरत के कपड़े और सामान खरीदना शुरू कर दिया। वे दिखावे के पीछे भागते रहे और घर का अनावश्यक खर्च बढ़ता गया। जब व्यक्ति मेहनत से दूर होता है तो वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं में भेद करना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप राजा और जानकी ने देखा कि उनकी बचत समाप्त हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। याद रखो, जो व्यक्ति मेहनत छोड़कर दिखावे के पीछे भागता है वह अपनी स्थिरता भी खो देता है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे विवेक पूर्वक उपयोग करता है। अगर जिंदगी में तुम्हें बार बार जलील किया जाता है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके जीवन में बने रहने का कोई कारण नहीं। कभी कभी नए लोग भी पुराने लोगों से ज्यादा वफादार होते हैं। इसीलिए यह मत सोचो कि केवल पुराना ही मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति सच्चा है वही तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे वह नया हो या पुराना। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि तुम्हारे विचार कोमल और सकारात्मक हैं तो तुम हजारों लोगों के दिल में घर बना सकते हो। तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें दूसरों के बीच सम्मान दिलाता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता। यदि तुम सच्चाई को पहचानते हो तो तुम्हारे भीतर विनम्रता होगी और यदि तुम अहंकारी हो तो समझो कि तुम्हें अभी सत्य की पहचान नहीं हुई। इसीलिए हमेशा नम्र रहो और ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं वैसे ही नेक इंसान बनने की कोशिश भी करो, क्योंकि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अच्छाई को बयां करते रहो, लेकिन जब किसी झूठ को समाप्त करना हो तो सच्चाई को उजागर कर दो। सत्य की ताकत ही सबसे बड़ी होती है और जब वह सामने आता है तो हर भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम व्यर्थ में अच्छे अवसरों को ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या यह बड़ा अवसर नहीं कि तुम जिंदा हो? यह जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है और हर नया दिन एक नया अवसर है। जो इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। यदि तुझे दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद आता है तो समझ ले कि तू अपने भीतर गिरावट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यह संसार तुझे वहीं लौटा कर देगा जिसमें तुझे आनंद आता है। यदि तू किसी की कठिनाइयों पर हंसेगा तो भगवान तुझे वही उपहार स्वरूप लौटा देंगे। हृदय से जो दिया जा सकता है वह केवल हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इसलिए तू अपने हृदय को विशाल बना और अपने मौन को अपनी शक्ति बना। यदि कोई तुझे बार बार क्रोधित करता है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जो तेरे शांति को भंग करता है वह तेरा हितैषी नहीं हो सकता। अपनी कमियों को स्वीकार कर, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। यदि तुझे अपने दोष दिख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तेरा आत्मबोध जागृत है। इसे अपनी कमजोरी मत बना, बल्कि इसे सुधारने का प्रयास कर। अच्छे दिनों में तुझे बहुत लोग साथ देने वाले मिलेंगे, परंतु बुरे दिनों में तेरे आंसू पोंछने वाले केवल कुछ ही होंगे। इसीलिए इस भ्रम में मत रहा कि हर कोई तेरा सच्चा साथी है। जो तुझे संकट में छोड़कर चला जाए वह तेरा कभी था ही नहीं। हे पार्थ, तेरा असली मुकाबला केवल स्वयं से है। तू बीते हुए समय को छोड़, वर्तमान में जी और भविष्य की चिंता करना बंद कर। जब तू स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद करेगा और अपने कार्य को टालना छोड़ देगा, तभी तेरा जीवन सच्चे अर्थों में उन्नति करेगा। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से दिया जाता है। यदि तू केवल कहेगा तो लोग सुनेंगे नहीं, परंतु यदि तू स्वयं कर दिखाएगा तो लोग तुझसे सीखेंगे। सहनशीलता भी आवश्यक है, परंतु अवसर आने पर कहना भी आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू शांति के साथ रहना सीखे। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए तुझे इन पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सत्य कह, स्पष्ट कह, परंतु सुंदर झूठ मत बोल। सत्य चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, यदि वह धर्म के अनुरूप है
तो उसे अपनाना ही श्रेष्ठ है। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, परंतु जो जीवित है उसे समझने और अपनाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन को केवल दिखावे में मत बिताना, बल्कि अपने अस्तित्व को प्रेम, सच्चाई और कर्मयोग से भर देना। अपने मन को निर्मल रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब हर एक प्राणी में तू ही समाया है, हे प्रभु, तो फिर कोई खरा और कोई खोटा क्यों कहलाता है? ये तो तेरी ही रचना है। कोई अनुभव देने आया है, कोई शिक्षा देने, और हम इस रेत जैसी उड़ती हुई जिंदगी में यह भ्रम पाल बैठे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, जबकि समय तो बस धीरे धीरे हमें समाप्त कर रहा है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब दूरियां आ जाए, वो तब मुरझाने लगते हैं जब दो लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा उलझा देता है। और जब कोई कहता है, चोट देता है, गलत ठहराता है, उसे कुछ नहीं जाता। लेकिन जो चुपचाप सह जाता है वही वास्तव में कमाल करता है। उसकी खामोशी ही उसकी गहराई है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता आत्मसम्मान की सीमा पार कर जाए तो वहां उसे निभाना नहीं, छोड़ देना ही सच्चा निर्णय होता है। जब किसी को तुम्हारी भावनाओं से फर्क ही नहीं पड़ता तो वहां शिकायत भी बेमानी हो जाती है। चुप रह जाना तब सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि कुछ उत्तर मौन में ही मिलते हैं। किस्मत हर चीज तय नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ उसमें छिपा होता है जो हम समझ नहीं पाते। राहें जब मुश्किल लगने लगें, जब निर्णय भारी लगने लगे, तो जान लो वही निर्णय अक्सर तुम्हें अपने असली रूप की ओर ले जाते हैं। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं आता, वह गुजर ही जाता है, लेकिन उस समय में जो लोग बदल जाते हैं उनका असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। कुछ बदलाव हमें दुख नहीं देते, लेकिन कुछ लोग अपने बदलने से हमें भीतर तक तोड़ देते हैं। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुला देती हैं, जिनका जवाब हम केवल कोई बात नहीं कहकर टाल देते हैं। पर हृदय जानता है कि बात थी और बहुत गहरी थी। इश्क मुकम्मल हो या ना हो, इसका अर्थ नहीं घटता, क्योंकि इश्क कोई मंजिल नहीं, वह तो एक अनुभव है, एक पवित्र एहसास जो अधूरा रहकर भी तुम्हें पूरा कर जाता है। झुकना तब महानता है जब वह सम्मान में हो। शराफत से झुका सिर उस शर्मिंदगी से कहीं बेहतर होता है जो किसी के आगे झूठा झुकने में मिले। जिंदगी की शाम हो या दुखों की, दोनों को ढलना ही है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, बस इतना सा हुनर सीख लेना है कि हम उस ढलती शाम को स्वीकार सकें, मुस्कुरा सकें और सीख सकें कि हर अंत एक नई शुरुआत से पहले आता है। इसीलिए जब जीवन की रफ्तार भ्रम पैदा करे, जब रिश्तों की उलझन सच्चाई को ढकने लगे, जब प्रेम अधूरा रह जाए और जब तुमसे कोई यह कहे कि तुम्हारा कोई मोल नहीं, तो भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी और की आंखों में नहीं, तुम्हारे आत्मज्ञान में है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रयासों, भावनाओं और विश्वास का आदान प्रदान न करें। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां समझदारी और समर्पण हो। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो, क्योंकि जब तक आप किसी को मजबूरी से थामे रखते हैं, वह खुद को खो देता है और आपके रिश्ते को भी खत्म कर देता है। कभी अपने जीवन में इतना भरोसा रखें कि कठिनाइयों के बीच भी आप शांत रह सकें। हमारी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और यही सच्चाई हमें हर पल समझनी चाहिए। विश्वास और उम्मीद इतनी सच्ची होनी चाहिए कि जब संकट आए तो न केवल आप उसे पार करें, बल्कि उससे कुछ नया सीखकर और बेहतर बने। इस संसार में हर इंसान को कुछ बुरा समय जरूर आता है, लेकिन वही समय हमें हमारी असल ताकत दिखाता है। कभी सोचो कि आप कितनी बार खुद से अपनी कमजोरी या गलती पर सवाल करते हैं। यह करना गलत नहीं है, क्योंकि यह वही सवाल होते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। हमें कभी खुद पर यकीन करना बंद नहीं करना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह हमारे कर्म होते हैं, और कर्म कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते जब हम उन्हें सच्चाई और अच्छाई से करते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि समय और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर आप मजबूत हो तो समझें कि समय आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। समय के साथ हमारी सच्चाई भी सामने आती है, और कभी कभी हमें अपनी मेहनत के फल का सही समय पर इंतजार करना होता है। रिश्तों में हमें सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए, और यह प्यार सिर्फ उस इंसान से मिल सकता है जो हमें बिना किसी शर्त के समझता हो। किसी के साथ रिश्ते निभाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमियों को भी समझें
और उन्हें सहन करें, क्योंकि सच्चे रिश्ते में कभी कोई आदर्श इंसान नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और यही खामियां हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जिंदगी में जो हमें समझता है वही असली साथी होता है। दूसरों की गलतियों से हम कुछ सीख सकते हैं और कभी कभी हम वो सबक खुद से ही सीखते हैं। रिश्ते बनते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करके आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी अच्छाई और सच्चाई में विश्वास रखते हैं, कोई भी आपको हर नहीं सकता। दुनिया में प्यार बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जितना प्यार दूसरों में बिखेरते हो, उतना ही आपको वापस मिलता है और यही प्यार आपको अपने जीवन में सुकून और शांति प्रदान करता है। अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में गढ़ना चाहिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का असली निर्माण करती हैं। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी और सागर बनाती हैं, वैसे ही आपके विचार और कर्म आपकी जीवन यात्रा तय करते हैं। समय, स्थिति और लोग कभी स्थिर नहीं रहते। हमें उन बदलावों को समझने की आवश्यकता है और उनसे उबर कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में जो सच्चा है वह कभी नहीं बदलता और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम हालात को नहीं, अपने स्वभाव को बदलते हो, क्योंकि लोग और जगहें बदलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा सोच वही पुराना रह गया तो मंजिलें भी दूर ही रहेंगी। जो दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता, उनके जीवन में भले देर से सही पर अच्छा समय जरूर आता है। और जब जिंदगी दांव पर लगती है, तब इंसान की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। यही संघर्ष की आग है जो भीतर के साहस को साकार करती है। अपनापन झलकता है आंखों में, और ऐसा कोई एक होता है जो लाखों में भी अलग नजर आता है। उसकी उपस्थिति सुकून देती है और उसका मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। अंधकार में जी रहा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाइयों को पहचानता है। लेकिन याद रखो, कोई किसी के बिना नहीं मरता। यह वक्त ही है जो सबको जीना सिखा देता है, चाहे जिंदगी जैसी भी हो। एक बात और समझो, जिस तरह एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए बिना भेदभाव मंदिर मस्जिद तक पहुंच जाता है, वैसे ही इंसान का मूल्य उसकी जाति, रूप या धर्म से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्म, उसकी भावना और उसके व्यवहार से होता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा अक्सर किसी और की जीत का कारण बनता है। जितना तुम्हें उकसाया जाता है और तुम प्रतिक्रिया देते हो, उतना ही तुम नियंत्रण खोते हो। और जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी राह पर नहीं टिक सकता। हर वह व्यक्ति नफरत के काबिल है जो दिमाग का इस्तेमाल करके रिश्तों की हत्या करता है। बुद्धि तभी सुंदर है जब उसमें करुणा का साथ हो, वरना चतुराई सिर्फ दूरी बढ़ाती है, प्रेम नहीं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और गलत इंसान को कोई परख नहीं पाता। समाज अक्सर नकाबों से मोहित होता है और सच्चाई की आंखों में झांकने का साहस नहीं करता। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त पर ही मिलता है। तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है, अपने कर्म करते जाना है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर मिलेगा, ना पहले ना बाद में। लोग तुम्हें उस समय तोड़ते हैं जब तुम पहले ही खुद से टूटे हुए होते हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी कमजोरी को अपना हथियार न बना सके। तो हे आत्मन, संघर्ष से घबराओ मत, बदलो खुद को, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। जीवन एक परीक्षा है और हर दिन तुम्हारी दृढ़ता, सहनशीलता और विवेक की जांच लेता है। जो इस अग्निपथ पर चलते हैं वही एक दिन अपने नाम की मशाल जलाते हैं। समय की गति को समझना और उससे तालमेल बिठाना ही जीवन का सबसे बड़ा तप है। घड़ी और कल पुर्जे को सुधारने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर जब बात अपने जीवन के बिखरे क्षणों की आती है तो उसे समेटने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी होती है। कोई दूसरा तुम्हारे भाग्य की दिशा नहीं मोड़ सकता। यह अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों का है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारी चेतना की परछाई है। उसे दिशा देने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। लगन, यह शब्द भले छोटा है, लेकिन इसमें वह सामर्थ्य है जो एक साधारण को असाधारण बना देता है। लगन वह अग्नि है जो समय की कठिनाइयों को तपाकर अवसरों में बदल देती है। जब तुम्हारा मन, तन और आत्मा एक ही लक्ष्य की ओर एकाग्र हो जाए तो सारा ब्रह्मांड उस लक्ष्य को तुम्हारे सामने समर्पित कर देता है। यही वह शक्ति है जो बाधाओं को पुल बना देती है।
जो कार्य तुम्हें डराता है वही तुम्हारे उत्थान का द्वार है। साहस का अर्थ डर से मुक्त होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के रहते हुए भी आगे बढ़ना। हर बार जब तुम उस भय की आंखों में आंखें डालकर चल पड़ते हो, तब तुम भीतर से विस्तार पाते हो। तुम्हारा आत्मबल तभी जागता है जब तुम अपनी सीमाओं को लांघने का संकल्प लेते हो। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे अपनी शांति का कारण मत बनने दो, क्योंकि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर फेंके जाते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी ऊंचाई का संकेत है। इसलिए आलोचना से नहीं, अपने सत्य से परिभाषित हो। कभी कभी लोग जो तुम्हारी बातों से समझते हैं वह तुम्हारे कहने से बहुत अलग होता है, पर हर अर्थ का भार तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम केवल अपने वचनों के लिए उत्तरदायी हो। दूसरों की समझदारी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। इसीलिए जितना हो सके अपने शब्दों को भी उतना ही शुद्ध और सुंदर बनाओ जितना तुम अपने तन और मन को बनाते हो, क्योंकि वाणी भी एक कर्म है और हर बोला गया शब्द ब्रह्मांड में हलचल पैदा करता है। जीवन तभी अपना पूर्ण सौंदर्य प्रकट करता है जब तुम अपने सपनों के लिए जीना शुरू करते हो। सपने केवल नींद में देखने के लिए नहीं होते, वे जागृत अवस्था में जिए जाने के लिए होते हैं। वे तुम्हें दिशा देते हैं, उद्देश्य देते हैं और हर दिन एक नया कारण देते हैं उठने का, चलने का, लड़ने का। जब तुम अपने सपनों के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करते हो तो वह सपना केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हर दुख, हर कठिनाई एक दस्तावेज की तरह होती है जिस पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर होते हैं। जीवन में जो भी व्यथा है वह या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म का परिणाम है या तुम्हारे वर्तमान के किसी फैसले का नतीजा। इसलिए दोष बाहर मत ढूंढो, उत्तर सदा भीतर ही मिलेगा। और जब तुम यह बोध पा लोगे तब दुख भी गुरु बन जाएगा और प्रत्येक पीड़ा से तुम्हें प्रकाश मिलेगा। इस संसार में पहचान शब्दों से नहीं बनती, कार्यों से बनती है। वचन चाहे कितने भी मधुर क्यों ना हो, यदि कर्म उनका अनुसरण न करें तो वे केवल हवा बनकर उड़ जाते हैं। पर जो तुम करते हो वह गूंज बनकर इस जीवन और आने वाले जीवनों तक तुम्हारी पहचान तय करता है। तुम्हारे कर्म ही वह शिलालेख हैं जिन पर तुम्हारी आत्मा का इतिहास लिखा जाता है। इसलिए जियो पूर्ण जागरूकता से, अपने स्वप्नों को थामकर, अपनी वाणी को सजाकर, अपने कर्मों को ईश्वर का अर्पण समझकर। जब जीवन तुम्हारे हाथ में हो तो उसे केवल बीते कल का बोझ न बनने दो, उसे एक सजीव अनुभव बना दो, एक ऐसी कथा जो दूसरों के हृदय में प्रकाश भर दे। जीवन क्षण भंगुर है, यह तुम्हारे पास केवल थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में कोई अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। समय एक बार चला जाए तो वह लौटकर नहीं आता, लेकिन सही समय पर लिया गया एक निर्णय जीवन को संवार सकता है। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं, लेकिन जो खुद को संतुलित रखता है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकता वही विजेता बनता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा है। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। जीवन का एक ही नियम है, जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते रहो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। यह संसार कर्मों का ही प्रतिफल है। तुम जो दोगे वही लौट कर आएगा। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत बनी रहती है, लेकिन अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई हुई प्रतिष्ठा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। इसीलिए धन से अधिक अपने चरित्र और सत्य निष्ठा को संजो कर रखो। सच्ची ताकत जीतने से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे संघर्ष और धैर्य से विकसित होती है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, और जो चीजें लंबे समय तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगाए नहीं, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। यही जीवन का नियम है। इंसान की सच्चाई उसे भीतर से सुरक्षित रखती है, बाहरी अवरोध नहीं। सृष्टि का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा। यदि प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि नफरत बांटोगे तो नफरत ही लौटेगी। इसीलिए अपने जीवन को ऐसे जियो
कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बने। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है, यह सत्य है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाते। यह संसार इस प्रकार काम करता है। लोग तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य केवल तब तक समझते हैं जब तक तुम उनके किसी काम के हो, लेकिन जब तुम्हारी उपस्थिति से कोई लाभ ना हो तो वे अपनी राह ले लेते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। बजाय इसके खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता न हो। जब तुम अपने बल पर खड़े होते हो तो किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। सभी बातें समझते हैं, लेकिन व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों के बस की बात है। हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान बनता है। संसार में केवल शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे कर्म और व्यवहार से ही हमारी वास्तविकता सामने आती है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन एक व्यक्ति का आचरण और उसका व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। अगर तुम सच्ची सुंदरता चाहते हो तो अपने व्यवहार और चरित्र को शुद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा स्थायी रूप है। संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के सामने नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक बड़ा गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी है। विनम्रता तब होती है जब तुम अपनी शक्ति और सम्मान को समझते हुए दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हो। लेकिन जब तुम्हारा आत्मसम्मान गिरता है तो विनम्रता तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए विनम्रता को आत्मसम्मान के साथ जोड़े रखो, ताकि तुम हमेशा अपने आत्मा के प्रति ईमानदार रह सको। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। विश्वास कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं होता, और यही जीवन का असली सत्य है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम कभी नहीं जान सकते कि अगला पल क्या लाएगा, और फिर भी हम अपने फैसले दूसरों के भरोसे पर लेते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और समझ पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा मार्गदर्शन होता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। यही वह सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए। कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना, यही सच्ची निष्ठा का प्रमाण है। जब तुम केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हो बिना किसी फल की उम्मीद किए, तब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलते हो। यही तुम्हारा असली धर्म है, अपने कर्मों को ईमानदारी से करना और हर काम में निष्कलंक सत्य का पालन करना। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को समाहित करते हो तो जीवन की कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। हिम्मत से हार जाना चल सकता है, लेकिन हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। जब तक साहस जीवित है तब तक हार भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। हार मानना बाहरी स्थिति नहीं है, वह भीतर से टूट जाने का नाम है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें झकझोर दे, सिर ऊंचा रखना और आत्मा को झुकने मत देना। इंसान की गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, अगर वो गलती में पश्चाताप हो, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी ये चरित्र को कुचल देती हैं, और इन्हें समय भी कभी माफ नहीं करता। लोग अक्सर दूसरों को बुरा कहते हैं, जैसे स्वयं गंगा में नहा कर आए हों, पर सच ये है कि हर कोई अपने हिस्से की गलती का भागीदार होता है, बस कबूल करने की हिम्मत नहीं होती। जिंदगी सिखाने के लिए किसी किताब या गुरु की मोहताज नहीं है। सबसे बड़े पाठ वही घटनाएं सिखाती हैं जो हमारे साथ घटती हैं। दर्द, धोखा, अकेलापन, ये सब जीवन के असली शिक्षक हैं। इनसे सीखा गया ज्ञान सबसे स्थायी होता है। उधार और प्यार सिर्फ उन्हीं को दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हों, वरना दोनों ही तुम्हारा चैन लूट लेते हैं। प्यार लौटे या न लौटे, पर उसकी कद्र होनी चाहिए, और उधार अगर सम्मान से न लौटे तो वह संबंधों में दरार पैदा करता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं लगता, वह सीधा तुम्हारी खुशियों पर वार करता है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तभी समय तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम कितने अकेले हो सकते हो। इसलिए समय को समझो, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जब तुम खामोश रहते हो तो लोग कहते हैं कि तुम उदास हो, और जब मुस्कुरा देते हो तो वही लोग सवाल करने लगते हैं कि इतनी मुस्कान की वजह क्या है। यही तो दुनिया का स्वभाव है, जिसे न तुम्हारे आंसू समझ आते हैं न मुस्कान की गहराई। जिंदगी को वहीं से फिर से शुरू करना है जहां सब अपने लगते थे और तुम खुद से अजनबी थे। उस मोड़ पर लौटना है जहां तुमने खुद को खो दिया था, क्योंकि वही जगह है जहां से असली यात्रा शुरू हो सकती है। यह जमाना बड़ा अजीब है। जब तुम गिरते हो तो हंसता है,
और जब उठते हो तो जलता है। इसीलिए इस दुनिया से प्रशंसा की उम्मीद मत रखो। बस इतना करो कि तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारा परिचय बन जाए। किया गया कर्म और दिया गया धोखा, दोनों का फल जरूर मिलता है। कोई पूजा, कोई हवन इस सच्चाई को बदल नहीं सकता कि किसी को तकलीफ देकर तुम कभी सच्चा सुकून नहीं पा सकते। लेकिन अगर तुम रोज किसी एक इंसान को सच्चे दिल से मुस्कुराने की वजह दे दो तो तुम्हें और किसी पूजा की जरूरत नहीं। सच्चे कर्म ही सबसे बड़ी उपासना है। यह मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा उनसे भी बड़ा है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तब हर तूफान छोटा लगने लगता है। मौन वह उत्तर है जिसे कोई शब्द छू नहीं सकते। जब सामने वाला तुम्हारी बातों का मूल्य न समझे तब सबसे अच्छा जवाब है चुप रह जाना, क्योंकि मौन वहां दर्पण बन जाता है जहां शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। और अंत में जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूसरे के सहारे की जरूरत न पड़े। दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा, वह तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुमने शुरू किया था। अपनी मंजिल तक खुद चलना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया उसी दिन तुमने जीत की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। दौलत चाहिए ऐ खुदा, हम तो तुम्हारी जिंदगी से ही खुश हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और संतुलन से मिलता है। जब किसी के पास असली खुशी होती है तो वह दौलत के बिना भी संतुष्ट रहता है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि यह दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और फायदे के लिए ही चलता है। जब तक आपका कोई काम नहीं होता तब तक लोग आपके पास नहीं आते। जिंदगी में रोकने और टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। हमें अपनी जीवन यात्रा में जो मार्गदर्शन देता है उस व्यक्ति को कभी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि सच कभी भी मीठा नहीं होता। हम जितना सच्चाई से दूर रहते हैं उतना ही दुनिया में सुकून महसूस करते हैं, लेकिन सच का सामना करना हमें हमेशा जरूरी होता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर खुद को क्यों नहीं तौलते, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम जब दूसरों की गलतियों को नापते हैं तो कभी अपनी नापतौल क्यों नहीं करते। बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का हौसला चाहिए, क्योंकि हम ठुकराए हुए लोग हैं साहब। जब कोई हमें अहमियत देना शुरू करता है तो हम उसे अपना समझ लेते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद की अहमियत समझें और बिना किसी के सहारे अपने रास्ते पर चलें। तुम कैसे दिखते हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जो मासूम लोग होते हैं ना वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खूबसूरती से चुरा लेते हैं। जब हम अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं तब हम अपने वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। सच्चाई को हमेशा खुलकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी असल स्थिति का एहसास कराती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा दिल, और यही दिल ही दूसरों की मदद कर सकता है। यह संसार तुझे तेरे गुणों के लिए नहीं बल्कि तेरी एकमात्र कमी के लिए जज करेगा। लोग तुझे छोड़ने का बहाना खोज लेंगे और एक खामी को कारण बनाकर तेरा साथ त्याग देंगे, परंतु तुझे इस पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अपनी राह पर बढ़ता रह, चाहे धीरे ही सही, परंतु निरंतरता बनाए रख। जीवन में गति से अधिक स्थिरता और निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चे और भले इंसान की फितरत होती है कि वह दूसरों से अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, परंतु अक्सर वह स्वयं ही आहत होता है। तू सोच कि क्या ऐसी अच्छाई आवश्यक है जो अंततः तुझे ही कष्ट पहुंचाए। सच्ची भलाई वह है जिसमें तू स्वयं को भी संभाल सके। यदि इस संसार में तुझे केवल वही लोग मिलते हैं जो गलत हैं और अच्छाई को कोई महत्व नहीं मिलता, तो तुझे यह समझना चाहिए कि सत्य और सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यह तुझे वास्तविक शांति देगा। यदि तू किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो पहले उन्हें थोड़ा समय देकर परख। यदि वे उस समय में तेरी कद्र करना जानते हैं तभी वे तेरे स्नेह और फिक्र के योग्य हैं।
समय की कीमत को समझने वाला व्यक्ति ही सफलता की ओर बढ़ता है। जिसने समय की कद्र कर ली, उसका कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दे। जब तक तू स्वयं को ही उत्तरदायी नहीं मानेगा, तब तक समस्याएं हल नहीं होंगी। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अपनी कठिनाइयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हे पार्थ, यदि तुझे कुछ बनना ही है तो पानी की तरह बन जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की तरह मत बन जो स्वयं तो अडिग रहता है परंतु दूसरों के मार्ग में भी बाधा बन जाता है। सफलता का वास्तविक मार्ग वही है जहां तू स्वयं अपने लिए एक राह बनाए और दूसरों की राह को अवरुद्ध न करे, क्योंकि सच्ची उन्नति वही होती है जो स्वयं के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने दे। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय को निर्मल रख, अपनी सोच को सकारात्मक रख और अपने कर्मों को निष्कपट रख। यही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। वह कल भी संभाल लेगा, बस कर्म करते जाओ। कर्मों का फल अटल है, चाहे कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे। जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह संसार का नियम है जो कभी नहीं बदलता। यदि अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। वाणी का प्रभाव तलवार से भी अधिक होता है। यह या तो दिल जीत सकती है या फिर रिश्ते तोड़ सकती है। लोग अक्सर अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम खुद किसके हुए। यदि सच्चे रिश्ते चाहते हो तो पहले स्वयं सच्चे बनो। भक्ति कभी भी मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारी निंदा ही क्यों ना करे। भक्ति में ही परम आनंद है। यही समस्त वेदों का सार है। ईश्वर से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता। कभी गरीबों की बस्ती में जाकर देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे लेकिन उदास नहीं, क्योंकि खुशी संपत्ति से नहीं, मन की संतुष्टि से आती है। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। हम दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद को कभी नहीं देखते। जो सब कुछ सिखा देता है वह समय है। जब ईश्वर मनुष्य को शिक्षित करना चाहता है तो उसे परीक्षा के द्वार से गुजरना ही पड़ता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है। सरल इंसान ही हमेशा आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे, क्योंकि जो बहुत ऊंचा उड़ता है वह कभी कभी अपनी जड़ों को ही भूल जाता है। कभी कभी खुद को बदलना भी पड़ेगा, हालातों में ढलना भी पड़ेगा। लाख चुनौतियां आई, लेकिन जीवन में सभी को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। किसी के बारे में वह ऐसा है, वह वैसा है कहने से पहले खुद को देखो। तुम कैसे हो? तुम्हारा स्वभाव कैसा है? जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। एक गलती पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है, बस उससे सीखने की दृष्टि होनी चाहिए। जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं वह प्रेम है, और जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं वह अहंकार है। कितना अजीब है ना। प्रेम जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। जो लोग अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं, दरअसल वो दरवाजा खोलते हैं उस खुशी के लिए जो सबसे पहले उन्हीं के आंगन में उतरती है। असल में खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके, यह तो एक अनुभव है जो भीतर से उपजता है। हम धन, संपत्ति और सफलता में जिस आनंद को खोजते हैं वो आनंद तो पहले ही हमारे मन में छुपा बैठा है। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे? बांट दो इन्हें। ये न तो गिरते हैं न चोरी होते हैं। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, बदलती रहती है समय के साथ, लेकिन एक ऐसी सुंदरता है जो समय से परे है, जो व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में बसती है। वही सुंदरता स्थायी है, वही तुम्हें दूसरों की आंखों में सम्मान दिलाती है और आत्मा में सुकून। चरित्र को पवित्र रखो। जब तुम सच्चाई से जुड़े होते हो तो किसी में इतना साहस नहीं होता कि वह तुम पर उंगली उठा सके। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा सच ही तुम्हारा कवच। किस्मत कठपुतली का खेल जरूर खेलती है, लेकिन उसके धागे तब तक तुम्हारे हाथ में रहते हैं जब तक तुम्हारे मन में स्थिरता है। जीवन के रंगमंच पर कोई किरदार छोटा नहीं होता, सबकी अपनी भूमिका है। तुम जिसे साधारण समझते हो वही पल में असाधारण बन जाता है। एक सुखी जीवन के लिए आलीशान घर की जरूरत नहीं, बल्कि उस घर का शांत, प्रेममय माहौल होना जरूरी है। दीवारें नहीं, दिलों का जुड़ाव घर बनाता है। प्रकृति जब तुम्हें मुश्किल हालात में डालती है
तो वो सजा नहीं देती, वो शिक्षा देती है, ताकि तुम उन चेहरों को पहचान सको जिन पर विश्वास करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। हर समस्या शाश्वत नहीं होती। समय के साथ हर दुख, हर उलझन अपनी धार खो देती है। जो आज असहनीय लगता है वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाता है। और इसलिए जो करना है उसे आज ही करो। कल के भरोसे मत रहो, क्योंकि कल आएगा या नहीं ये तय नहीं, लेकिन यह क्षण तुम्हारे पास है। यही वर्तमान तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। मन को वश में लाओ। जब मन भटकेगा नहीं तो जीवन खुद स्थिर हो जाएगा, और जब मन शांत होगा तब हर उत्तर स्पष्ट हो जाएगा, बिना शोर, बिना सवाल, बिना संदेह। इस संसार में कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। प्रेम यदि सच्चा हो तो उसमें शर्तें नहीं होती, और विश्वास यदि गहरा हो तो उसमें शक की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जो सच्चे भावों की कद्र नहीं करता वह स्वयं अपनी पहचान खो देता है। मैं किसी को सम्मान दूं और वह अपनी असली प्रवृत्ति न दिखाए, ऐसा संभव नहीं। जो नसीब में लिखा है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह चाहे कितनी ही कोशिश कर लो तुम्हारे जीवन से चला ही जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाएगा। यदि यह संसार इतना सुखद होता तो जन्म लेते ही रोना ना पड़ता, और यदि यह इतना दुखद होता तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न होती। जरूरी नहीं कि तुम हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब सामने वाला विश्वासघात करता है तब तुम्हें अपने महत्व का आभास अवश्य होता है। समय जब न्याय करता है तो किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। जीवन में ऐसा जियो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे रहते ही समझें। यदि तुम चुप रहना सीख जाओगे तो संसार की बहुत सी असलियत तुम्हें दिखाई और सुनाई देगी, क्योंकि मौन सबसे बड़ा ज्ञान है। मोहब्बत की गहराइयों में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाएं तो गैरों से कोई शिकायत नहीं रहती। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, और फिर देखो तुम जीवन में कितने शांत और सुखी रहोगे। क्योंकि यह संसार छल का खेल है। यहां चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी जीवन भर प्रकाश फैलाती है। याद रखो, एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच ही दूषित होती है। भीड़ में वे ही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपने चरित्र और कर्मों से अपनी पहचान बनाई होती है। अतः सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में यही तुम्हारे साथ रहेगा। जब जीवन की राहें धुंधली होने लगें, जब मन दिशाहीन हो जाए और भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाए, तब गीता के उपदेश एक दीपक की तरह हमारे अंतर मन को प्रकाश से भर देते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का सार है। एक ऐसा अमृत जो हर क्षण डगमगाते हुए मन को स्थिरता देता है, हर उलझन में स्पष्टता लाता है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम बिना फल की आशा किए काम करें। इसका गूढ़ भाव है कि जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से निभाते हैं, तब परिणाम अपने आप हमारे पक्ष में आकार लेते हैं। फल की चिंता करना हमारे वर्तमान को बोझिल बना देता है, और भविष्य की आशंका वर्तमान की शांति को लील जाती है। जब किसी घर के निर्णय घर के बाहर वालों से संचालित होने लगे, तो यह संकेत होता है कि परिवार केवल ईंटों से बना ढांचा बन गया है, भावनाओं से जुड़ा घर नहीं रहा। जहां निर्णय साझा नहीं होते, वहां संबंध धीरे धीरे निर्जीव हो जाते हैं। परिवार वह स्थान है जहां भीतर की बातें बाहर न जाएं और बाहर की बातें भीतर से संचालित न हों। बुरा वक्त कोई अभिशाप नहीं, वह एक दिव्य दृष्टि है। वह तुम्हें दिखा देता है कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ समय का साथी। यही वह क्षण होता है जब चेहरे उतरते हैं और असली भाव प्रकट होते हैं। अगर कहीं आवश्यकता से अधिक सम्मान मिलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया सच्चाई की नहीं, दिखावे की पुजारन है। थोड़ी सी सच्चाई भी बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आंखों में आईने नहीं, मुखौटे देखने के अभ्यस्त हैं। कभी किसी फकीर को अपनी दहलीज पर अपमानित मत करना। वह केवल भीख मांगने नहीं आता, वह दुआ भी लाता है, और कई बार वह दुआ तुम्हारे पूरे कुल के लिए सुरक्षा बन जाती है। जीवन कैसा होगा ये तुम तय करते हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी करुणा, यही तय करती है कि जीवन तुम्हारे लिए वरदान बनेगा
या भार। और वहीं एक कोने में बैठी थी मायरा, कुछ किताबों के बीच और एक डायरी के साथ। वही डायरी जिसमें वह रोज खुद से प्रश्न करती थी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैं किसी की परवाह के योग्य नहीं? क्या कभी कोई मेरी खामोशी को पढ़ सकेगा? प्रश्न उसके नहीं थे, पर वे उसकी आत्मा के साए बन चुके थे। उन्हीं सवालों के बीच अचानक कोई आ बैठा, एक अजनबी। पर उसकी आवाज में अजनबीपन नहीं था। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत शोर है। मायरा चौंकी। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी मौन चीखों को सुना था। वह मुस्कुराया और बोला, शोर तो हर किसी में होता है, बस कुछ लोग बोल नहीं पाते। वह लड़का था आरव, टूटा हुआ, खोया हुआ, लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ने वाला। क्योंकि जो भीतर से दरकते हैं वही दूसरों की दरारों को समझते हैं। उसने मायरा को नहीं समझाया, उसने उसे महसूस किया। और यही वह भाव है जो संसार के हर रिश्ते में सबसे अधिक दुर्लभ है। कुछ लोग अपने शब्दों से जोड़ते हैं, कुछ अपनी उपस्थिति से और कुछ अपनी समझ से। मायरा को किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके प्रश्नों को सुने बिना जज के समझ सके। शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, बस मौन की वह साझेदारी जहां दो आत्माएं एक दूसरे की गहराई से संवाद करती हैं। और यही सच्चा संबंध होता है, जहां कोई यह नहीं पूछता कि तुम कितने टूटे हो, बल्कि यह कहता है, मैं यही हूं। सच्चे समय की परीक्षा वही होती है जब बुरे वक्त में अपने लोग ही हमें हमारी अहमियत दिखा पाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें लोग पसंद करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें और अच्छाइयां हमेशा बनी रहें। कामयाबी का रास्ता मेहनत पर विश्वास करने से ही निकलता है। किस्मत सिर्फ एक पल का खेल है, लेकिन अंदर की मेहनत ही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। कभी कभी दिल से निकले आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हम चुपके से महसूस करते हैं। ऐसे आंसू ही हमें अंदर से तोड़ देते हैं और यही हमें मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो बात सोचकर बोली जाती है वह ज्यादा प्रभाव डालती है। घमंड और अहंकार इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर देते हैं और वह खुद ही अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। किसी के बदल जाने का दुख नहीं होता, परंतु दुख तब होता है जब कोई हमारे लिए सब कुछ होते हुए भी दूर चला जाता है। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे कभी बदलते नहीं हैं। हमारे लिए आईना भी हमारी अहमियत को महसूस करता है। जिस तरह आसमान का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही जो अपनी जड़ें नहीं पहचानता वह कहीं का नहीं होता। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि भगवान का वास केवल पवित्रता में होता है। जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। जो बिछड़ गया है समझो उससे बेहतर कोई और जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हमें हाथ की रेखाओं पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी में कुछ रखे होते हैं तब तक हमारी किस्मत भी हमारे हाथ में होती है। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना खुद को निराश करने जैसा होता है। जब शौक और आराम के लिए समय न मिले तो समझो कि जीवन सही रास्ते पर है। जीवन हमें हर रोज मिलता है, जबकि मौत एक दिन आकर हमारे साथ रहती है। असली इंसान वही होता है जो मानवता दिखाता है। कुछ फैसले जिंदगी में सबसे कठिन होते हैं और इन्हीं कठिन फैसलों के कारण हमारी जिंदगी बदल जाती है। यह कड़वा सत्य है कि आजकल लोग एक दूसरे से उनके पद और औकात देखकर ही संबंध बनाते हैं। जब दुनिया हमें असफल देखती है तो वह हमें पूरी तरह नकार देती है, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है तो वही लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं। हमेशा यह याद रखो कि जो व्यक्ति हर समय दुखों की बातें करता है उसके द्वार पर सुख कभी नहीं आ सकता। जब मनुष्य अपने भीतर सकारात्मकता लाता है तो वही सुख और शांति को आकर्षित करता है। जीवन में कभी ना कभी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही जीतेगा जिसकी सोच मजबूत होगी। जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने संस्कारों से सच्चे इंसान बने, क्योंकि बिना संस्कारों के जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखो कि किसी भी काम को करने के लिए भीड़ से अलग रास्ता अपनाओ और अपनी पहचान खुद बनाओ। दूर रहना चाहिए उन लोगों से जो ऊपर से अमृत जैसे लगते हैं लेकिन भीतर जहर भरे होते हैं। जीवन में सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, पर जब वह सपना पूरा होगा तब वह मंजर तुम्हारी सारी तकलीफों का मोल चुकाएगा। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध नहीं बल्कि परिवर्तन की सोच रखते हैं।
जिनकी सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। समय बदलना सिखाता है और समय के साथ बदल जाना अनिवार्य है। यह दिल अच्छा है कि सिर्फ सुनता है। अगर यह बोलता होता तो संसार में कयामत आ जाती। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना स्वार्थी इंसान तो अपने माता पिता तक को भूल जाता है। अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनने में व्यस्त हो जाए तो उसे दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का समय ही नहीं मिलेगा। जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छे हैं वे साथ देंगे, जो बुरे हैं वे सबक देंगे, और जीवन जीने के लिए दोनों की आवश्यकता है। यह सच है कि सबसे वजनदार चीज मतलब होती है। जैसे ही मतलब खत्म होता है, बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इसीलिए न किसी के अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और इसे तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए। अकेलापन अक्सर उन लोगों का साथी बनता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनते हैं। रेस में जो तुम्हें दौड़कर हरा नहीं पाते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे अच्छी लगने लगे। गलतियां दर्द देती हैं, पर वे तुम्हें बेहतर इंसान भी बनाती हैं। जीवन का नियम यही है, जो करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा पानी मिलेगा। यदि खुशी चाहिए तो तारीफ सुनो, लेकिन खुद को बेहतर बनाना है तो आलोचना को स्वीकार करो। लोग जरूरत पड़ने पर रिश्ते बनाते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत नहीं समझोगे, और अगर गलत का सामना नहीं किया तो सही की पहचान कैसे होगी। लोग भी कमाल करते हैं। उम्मीदें इंसानों से लगाते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। याद रखो, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर ठोकर, हर अनुभव तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और सच्चे कर्मों से अपनी मंजिल तय करो। खुद को पसंद कर लो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम अपने ही नजरों में मजबूत हो तो किसी और की राय का कोई महत्व नहीं रहता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम सबसे खास समझते थे, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो कभी पहचानने से भी कतराते थे। यही दुनिया का असली चेहरा है। खुद को बार बार दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो जितना ज्यादा एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। खूबसूरती चेहरे और कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होती है, लेकिन दुनिया इसे गलत जगह ढूंढने में लगी रहती है। अगर किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार सकते हो तभी उसे अपना चांद कहना। अधूरेपन को अपनाना प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर लगाव और घाव एक ही इंसान से मिल रहे हैं तो दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जहां प्रेम से ज्यादा दर्द मिले वहां रुकना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि अपनी खुशी खुद के लिए भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रह गए तो सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। आज जो अवसर हैं वे कल शायद ना हो। खनक सत्य को चुप करा देती है, क्योंकि जब सत्य अपनी आवाज उठाता है तो हर झूठ और छल छिप जाता है। इंसानों की असली पहचान उनके कर्मों से होती है, न कि उनके कपड़ों से। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में, लेकिन असली इंसानियत उनके कर्मों में होती है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है, क्योंकि जब हम दूसरों के सामने अपनी कमजोरी रखते हैं तो यह हमें कमजोर बनाता है, न कि हमें ताकतवर। अगर कामयाब बनना है तो हमेशा अपनी मंजिल पर नजर रखो,
क्योंकि लक्ष्य से ध्यान भटकाने वाली हर छोटी बात हमारे सफर को मुश्किल बना देती है। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें गंदगी मिलाओ तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओ तो वही गंगा जल कहलाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में जगह दो, ताकि तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सुखमय हो।